Hi, this is Shizan Khan. Hi, this is Tunisha Sharma, and And you you're are watching watching us IWM Buzz. Buzz. Hi guys, firstly welcome to IWM Buzz. Big congratulations for this new show. Alibaba is the show जो कि बचपन से लोग देखना काफ़ी पसंद करते हैं. ये ऐसा शो है वो हर एक जनरेशन को हर एक जॉनरा को हर एक जॉनरा लोग पसंद करते हैं देखना. तो ये शो जब आप लोगों को मिला तो हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? You go first. अलीबाबा बहुत टाइम से बातें चल रही थी क्योंकि पेनिनसुला प्रोडक्शंस का मैं इनका पहले भी एक शो कर रही थी, हीरो कर रही थी. तो तब से बातें चल रही थी कि अलीबाबा एक शो ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही ग्रैंड लेवल पे. तो बातें तो बहुत टाइम से चल रही थी, लेकिन जब फाइनली आया तो तब ऐसा था कि फाइनली बन रहा है अब. क्योंकि अलीबाबा के बारे में सब ने बहुत सुना है, बट वो स्टोरी जब फाइनली अब टीवी पे, आई थिंक टीवी पे तो नहीं आया अलीबाबा. मैंने नहीं टीवी पे देखा आया. था. मैंने भी नहीं देखा. Not seen Alibaba. मैंने और इतनी डिटेल में भी अलीबाबा नहीं सुना. मतलब सिमसिम गुफा तक ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, बट इतनी डिटेल में कभी अलीबाबा की स्टोरी, हर एक कैरेक्टर, वो सब जो चीज़ें हम जो दिखाने वाले हैं, इतनी डिटेल में मुझे भी नहीं पता था. तो टू कीप इट शॉर्ट, अगर ये शो में मैं नहीं भी होता ना, ये शो मैं देखना चाहता, क्योंकि जिस हिसाब से बनाया जा रहा है और लिखा जा रहा है, अमेजिंग. हमें शो में नहीं भी होते तो भी हम देखते, क्योंकि इंटरेस्ट डेफिनेटली होता हमारा. प्रोमोज बहुत अच्छे निकल के आए हैं. ऑफ कोर्स. जो प्रोमो अच्छे निकल कर आए उसमें आप दोनों के हार्ड वर्किंग से शूटिंग इन अ टफ एरिया, इन अ कोल्डेस्ट एरिया ऑफ द इंडिया. तो कितना मुश्किल था वो एरिया में जाके शूट करना, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस पे जाके शूट करना जहाँ लोगों के नज़ारे हटते नहीं हो, वहाँ पे शूट करना हो. वहाँ पे ऐसा था कि वो नज़ारे अच्छे लगते हैं, बस जब आपको इतनी मेहनत करनी पड़े कि सुबह 4:30 बजे उठना है, और एक आई जेन्युइनली वांट टू से लोग ना जाते घूमने के लिए, घूमने, हम वहाँ शूट करने के लिए गए थे. क्योंकि वहाँ के लोग भी थे कि आप शूटिंग पे आए. शूटिंग पे कौन आता है यहाँ पे? हमने कहा यार और हम लोग बुलाया गया है. क्योंकि सबके प्लान्स बनते हैं. आप देखना चाहेंगे, आपका भी होगा कुछ ना कुछ कि यार एक बार लद्दाख जाके आना है. हम लोग शूट पे गए थे तो वो एक्सपीरियंस ही बहुत अलग रहा, क्योंकि सुबह वही 4 बजे उठना, शूट करना पूरा दिन, फिर रात को वापस आना, काफ़ी सारी चीज़ें थी. और रात वहाँ पे बहुत छोटी होती है तो आपको नींद भी नहीं मिलती इतनी. तो ओवरऑल वो था, लेकिन एक दूसरे को हमने काफ़ी सपोर्ट किया थ्रू आउट. हम एक दूसरे के साथ थे कि नहीं करके जाएंगे, एक दूसरे का ध्यान रखा, हेल्थ का जितना रख सकते थे उतना. बीमार भी पड़े, बीमार बट भी साथ पड़े. थे. हाँ, साथ थे कि चलो ठीक है, हो रहा है सब कुछ. और जब हमने फुटेज देखी तो यार ऐसा लगा कि ऑल वर्थ इट. यस, टोटली. तो मेहनत का जो वो अजर होता है वो अच्छा मिले तो फिर मेहनत भी सब रंग आती आपको, है. सबकी मेहनत दिखेगी, सबकी मेहनत दिखेगी आपको. अगर बात किया जाए हैवी कॉस्ट्यूम पे, हॉर्स राइडिंग करना, अलग अलग स्टंट परफॉर्म करना, एरियल एक्ट्स करना, कितना टफ होता है? हमारे लिए सब कुछ मजेदार है. हाँ. हॉर्स राइडिंग देखा जाए तो वो तो हम कब से करते वो ही हमारे आ लिए रहे हैं. स्पोर्ट है एक्चुअली, नॉट टू ब्रैग इट हम अबाउट ऐसे इट. बोलते हैं कि कब आ रहे हैं घोड़े, मैं 2 दिन पहले बोला मैंने कहा घोड़े लाओ यार, बहुत दिन हो क्योंकि गए घोड़े. हमारी होती है रेस. हमारी होती है रेस. टुनिशा और मैं करते हैं रेस. और कौन जीतता है? घोड़ा अगर मुझे सही दिया जाए ना, मुझे पोनी दिया गया था, वो घोड़ा नाचना भी- जाने आंगन छेड़ा. मुझे लद्दाख में जो घोड़ा मिला था, स्टोरी के हिसाब से, जो स्टोरी तो मैं आपको फिलहाल अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, बट स्टोरी के हिसाब से मुझे घोड़ा वैसे प्रॉपर नहीं दिया गया था. अलीबाबा का घोड़ा प्रॉपर था, ओके. मरियम को घोड़ा नहीं दिया गया था प्रॉपर, लेकिन फिर भी बराबर की है मैंने. अब आप घोड़ा लेके आओ, इट्स नॉट द राइड, इट्स द राइडर. बराबर का भगाया शिजान मैंने. यस, मान लिया मैंने. आप लोग अगली बार आएंगे ना, घोड़ा लेके आइएगा, हम आपको, एक प्रॉपर रेस किया जाए. हाँ हाँ, बिल्कुल, प्रॉपर मैं कह रही हूँ. अगली फिर स्टोरी देखेंगे हम अगली स्टोरी कौन- मुंबई रेस कोर्स कौन में. जीतेगा, चक. कौन हारेगा. चक. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ओके, मैं ये आप दोनों से जानना चाहूँगी, जब कैरेक्टर इतने टफ होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, व्हाट इज दैट वन थिंग यू ऑलवेज लाइक टू डू? व्हाट इज दैट वन थिंग यू ऑलवेज वांट टू डू, अ प्रॉपर थिंग फ्रॉम योर कैरेक्टर? मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक्चुअली, सारी ही चीज़ें हम तो परफेक्टली करना चाहते हैं, बट एक चीज़ जो वक्त रहते मैंने सीखी, और ये तो जानती होंगे हम श्योर, कि टू कीप द इमोशन करेक्ट एट एवरी पॉइंट. क्योंकि अगर आपने वो कहीं पे आप चूक गए, सी बैड एक्सप्रेशन कैन वर्क, सम टाइमिंग गोज ऑफ कैन वर्क, कभी कभी फंबल भी कैन वर्क, बट इफ द इमोशन इज़ नॉट राइट द होल थिंग कैन गो फॉर टॉस. तो वी बोथ मेक श्योर ऑल द टाइम कि जो भी सीन है उसके इमोशंस हमें पता हो. डायरेक्टर जो हमारे हैं, मान सर, रवि सर, तो उन्होंने तो थ्रू एंड थ्रू हेल्प किया है हमारा टू गेट दैट थिंग करेक्ट, सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट. और यार ये चीज़ मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि यार कोई ना किरदार आप कहीं से उठाते नहीं हो, वो किरदार आपको अपने अंदर से ही निकालना पड़ता है.
तो जब तक मैं अपने अंदर से अली नहीं निकालूंगा, ये अपने अंदर से मरियम नहीं निकालेगी, वो निकलेगा ही नहीं। जब आप खुद ही फील नहीं करोगे वो चीज़ कैसे बाहर निकल के तो आएगी? ऑडियंस कहाँ से करेगी? ऑडियंस कहाँ से तो करेगी? ये चीज़ हम करने की पूरी कोशिश करते हैं कि यार वो जो भी इमोशन है वो Because अंदर if से the निकल के आए। emotion is right, then you don't have to work on yourself इतना ज़्यादा if the emotion is correct. Yeah. वो चीज़ अपने आप naturally निकल के बाहर आती है। Effortless. Effortless. Yeah. फिजिकली एंड मेंटली कितना प्रिपेयर किया ये Physically, I had to gain about 15 kgs. I had to lose about 15 kgs. 15 Not हो 15, not 15. Okay. But Okay, कमी 15 हो गए। 5-6 तो आराम से मैंने किया है. Yeah. Not So, 15. तो ये था But कि yeah. कोर पावर स्ट्रांग रहनी चाहिए ताकि आप पूरे 15-15 घंटे अपने काट पाएँ यहाँ पे। पूरा क्रू आपको देख रहा है, आपको शॉट अच्छा देना है। अगर आपने शॉट नहीं दिया रीटेक होगा, देयर इज नो वे आउट। तो अच्छे से करके And एक ही बार में करके शूटिंग जाओ। पैटर्न ऑल्सो बहुत डिफरेंट है. बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट डिफिकल्ट भी है क्योंकि हम लोग पूरा दिन लगे रहते हैं. शुक्र यहाँ पे एक चीज़ है कि द वे दे हैव, ये बताने वाली बात है, हर कोई नहीं करता एक्चुअली, कि जिस दिन एक्शन होता है उस दिन सिर्फ एक्शन होता है। उसके एक्टिंग के पार्ट हम बाद में करते हैं ताकि वो थकान ना लेके आए, ताकि वो चेहरे पे वो Performances में परफॉर्मेंस के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। सो आई लव अबाउट दिस थिंग। सो या ओके, सो लास्टली मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी, फैंस को क्या एक मैसेज देना चाहती जो कि प्रोमो से ही इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे सारे फैंस को मेरा सबसे पहला तो रहेगा कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग द प्रोमो एंड एवरीथिंग सो मच। आपने इतना प्यार दिया इतने कम टाइम में, एंड जिस हिसाब से वेट हो रहा था कि हमारा प्रोमो भी नहीं आया था, नथिंग वाज आउट, और जो फैन क्लब्स बन रहे थे, सब चीजें हो रही थी, हम लोग वेरी सरप्राइजिंग कि यार अभी तो कुछ आया भी नहीं। प्रोमो हमारा लुक तक रिवील नहीं हुआ था, लुक भी रिवील नहीं Look हुआ भी था. reveal नहीं हुआ था। एग्जैक्टली, एंड पीपल वर गोइंग गागा क्रेजी. ओवर द प्रोमो, और मुझे मैसेजेस आते हैं आज भी, द पीपल आर वेटिंग फॉर, डेस्परेशन के साथ दे वेटिंग, एंड आई एम लविंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, एंड आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर गिविंग अस सो मच लव। ये प्यार आप बरकरार रखिए, हमें मिलता रहे। 22 तारीख से रोज 8 बजे मंडे टू सैटरडे सोनी सब पर। क्योंकि मेन बात तो यही है कि आप लोगों से ही हम लोग Of हैं, course. सिंपल. तो वो जब आप लोगों का प्यार मिलता है, जो अप्रिसिएशन मिलती है, तो उससे आपको सच में आप लोगों को भी अंदाजा नहीं है कि हम लोग कैसा फील बहुत अच्छा करते feel करते हैं, हैं। क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स अस गोइंग. A good artist is only hungry for the appreciation, Yes, not for appreciation, the money, not for the money. fame. No, Not at we all. are. That's not us. That's all.